इस कहानी की शुरुआत आषाढ़ के पहले दिन की वर्षा से होती है। आज आषाढ़ का पहला दिन है। मल्लिका भीग कर आई है। माँ अंबिका उसकी प्रतीक्षा कर रही है। माँ गुस्से में है। वह मल्लिका के विवाह का प्रसंग उठाती है। मल्लिका कह देती है कि वह कालिदास से भावनात्मक प्रेम करती है। माँ समझाती है कि जीवन में भावना से काम नहीं होता है। इधर कालिदास उज्जैनी में राजकवि के रूप में बुलाए जाते हैं। आचार्य वरुरुचि उनको लेने आते हैं। वहाँ जाकर वह राजकवि बनते हैं। उनकी रचनाओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती है। मल्लिका प्रसन्न होती है और उनकी रचनाएं पढ़ती है। कालिदास का विवाह राजकन्या प्रियंगु मंजरी से हो जाता है। उनको कश्मीर का राजा बनाया जाता है। अब भी कालिदास से मातृगुप्त हो जाते हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात कालिदास और प्रियंगु मंजरी कश्मीर जाते हैं मल्लिका के गांव में। लेकिन कालिदास मल्लिका से नहीं मिलता। प्रियंगु मंजरी ही मल्लिका के घर जाकर उससे मिलती है। समय का चक्र चलता है। मल्लिका की माँ अंबिका की मृत्यु हो जाती है। मल्लिका की विवशता उसे ग्राम्य पुरुष विलोम के जाल में फंसा देती है। अंत में मल्लिका आवश्यकता के कारण विलोम के साथ रहने को विवश होती है, जिससे वह एक बच्ची को जन्म देती है। इधर सम्राट के निर्बल हो जाने पर उज्जैन में विरोधी शक्तियाँ प्रबल हो जाती है। कालिदास को उज्जैन छोड़ना पड़ता है। वे विपन्न हालत में मातृगुप्त का चोला उतार अपनी जन्मभूमि में आते हैं। आज भी आषाढ़ का पहला दिन है। वर्षा हो रही है। कालिदास कहता है, सोच रहा हूँ कि आषाढ़ का ऐसा ही दिन था। ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो जाता है। मैंने घाटी में एक हरिण शावक को देखा था और उठा यहाँ ले आया। तुमने उपचार किया था। तभी कालिदास को मल्लिका की बच्ची का स्वर सुनाई पड़ता है। वे तत्काल घर से बाहर की ओर कदम बढ़ा देते हैं। मल्लिका बच्ची को हृदय से सटाए हुए रोते रहती है। वह कालिदास से कहती है, तुम जीवन में तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए थे? मैंने क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ? इस जीवन को देखते हो, पहचान सकते हो? यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। माँ के स्थान पर मैं उसकी देखभाल करती हूँ। यह मेरे अभाव की संतान है। इस प्रकार इस नाटक के माध्यम से नाटककार मोहन राकेश ने यथार्थवादी दृष्टिकोण सिद्ध किया है कि आवश्यकताओं की पूर्ति भावना से नहीं हो सकती। आवश्यकताओं को यथार्थ में ही पूरा किया जा सकता है। जीवन में भावना का भी स्थान है, लेकिन यथार्थ में ही जीवन जीना पड़ता है। यदि आपको यह नाटक अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।